जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज में पार्ट 25 जो कि टाइप 8 है। संख्या पर आधारित प्रश्न है, 136 नंबर का क्वेश्चन है। और समझ लीजिए कि आज हमारा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा। आज हमारा परसेंटेज का अंतिम दिन है। आज के बाद ये क्या होगा, परसेंटेज हमारा ख़त्म हो जाएगा। परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस जो है कि चैप्टर शुरू करेंगे, यानी लाभ और हानि शुरू करेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सभी मैथ पूरा डिटेल बाय डिटेल पढ़ाएंगे। तो बस आप हमारे वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छी लगती है तो और भी बच्चों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवालों को पढ़कर लगाते हैं। देखिए 136 नंबर का क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है। करेंगे क्या कि हम 100% टोटल मान लेंगे विद्यार्थी थे, जिसमें से 70% क्या है, 100% का 70% लड़कियां हैं। तो 70% लड़कियां हो गई, इसे हम कर लेते हैं जी। जी मतलब गर्ल, और गर्ल को हम लड़की कह सकते हैं। जब 100 में से 70% लड़कियां होंगी तो लड़के कितना होंगे, 30% होंगे। कितना होंगे, 30%। ये क्या है, बॉय। बॉय मतलब लड़के। अब इसी 30% का मान दे रखा है यहाँ पर सवाल में, लड़कों की संख्या का 510। ठीक है, कितना दे रखा है, 510। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या कि अब हमें यहाँ पर बताना है कुल विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ लड़कियों की संख्या नहीं बताना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थियों की संख्या हम कितना माने हैं, 100%। अब 100% के हम निकाल लेंगे वैल्यू। 510 में 30% का करेंगे भाग, 100% से कर देंगे गुणा। परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, 0 से 0 ये खत्म हो गया, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 7 21। ठीक है, कितना बचा, यहाँ 17 और यहाँ पर 100, टोटल मिलाकर कितना आ जाएगा, 1700। यानी टोटल जो विद्यार्थी हैं कितना है, लड़की और लड़कों को मिलाकर टोटल विद्यार्थी हमारे 1700 हैं, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 137 है, किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। यहाँ पर देखिए करना क्या है, यहाँ पर दिया है रेशियो। रेशियो किसका है, लड़कों और लड़कियों का। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बॉय और यहाँ लिख लेते हैं गर्ल, क्योंकि सबसे पहले किसका दिया है, लड़कों का, फिर लड़कियों का। संख्या का अनुपात 4:4:1, तो ये 4:1 कर लेंगे। अब करेंगे क्या कि इस 4 में 100 से गुणा कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये टोटल हमारे लड़के निकल कर आ जाएंगे। कितना निकल कर आ गया, 400। इसी तरह इसमें भी हम 100 से गुणा कर लेंगे तो गर्ल कितना निकल कर आ जाएंगे, ये 1 था ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक ना, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। अब चलिए पढ़ते हैं सवाल में। सवाल में क्या कह रहा है, 4:1 है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है। लड़कों को 75%, कितना, लड़कों को 75% और लड़कियों को कितना है, 70%, और लड़कों को 75%। जब हम इसका 75% निकालेंगे 400 का, तो ये हमारा आएगा 4 5 20 और 4 7 28, 28 में 2 जुड़ गया तो ये हो गया 30, यानी 300। 300 कितना पाते हैं लड़के, छात्रवृत्ति पाते हैं। ठीक ना, और यहाँ लड़कियाँ कितना पाती हैं, छात्रवृत्ति। तो 70% जब 100 का निकालेंगे तो हमारा आएगा 70, यानी 70 लड़कियाँ छात्रवृत्ति पाती हैं और 300 लड़के पाते हैं। ठीक ना, अच्छा यहाँ पर हमारा टोटल जोड़ लेते हैं। टोटल कितना होता है, तो इसको जोड़ेंगे तो होगा 370। टोटल जो पाने वाले छात्रवृत्ति हैं कितना है, 370 हैं, लड़के और लड़कियां मिलाकर। तो सवाल में पूछ क्या रहा है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है उनका बताना है। तो देखिए इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं, या तो डायरेक्ट 500 में से 370 को घटाकर परसेंट निकाल लीजिए, या फिर इसी का परसेंट निकाल लीजिए। 370 का और बटा में कर लेंगे 500, क्योंकि टोटल हमारे जो लड़के लड़कियां कितना है, 500 है, और 100% से कर दीजिए गुणा। अब यहाँ पर काटते हैं, 2 0 से 2 0 ये कट गया। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 7 35 और 5 4 20, और ये परसेंट है 74, यानी 74% ऐसे हैं विद्यार्थी जो छात्रवृत्ति पाते हैं। छात्रवृत्ति क्या करते हैं, छात्रवृत्ति पाते हैं। तो कितना नहीं पाएंगे, तो हमारा टोटल मानेंगे 100% बच्चे थे। ठीक ना, 100% क्या थे, बच्चे थे। तो 100% में से -74% को कर दीजिए घटा, और यहाँ पर आ जाएगा 6 और 9 ये 2, यानी कि 26%। 26% ऐसे विद्यार्थी हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं, छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं। ठीक, और ये 26% ही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 138, यदि दो संख्या किसी अन्य संख्या का क्रमशः 20% और 50% है तो उन दोनों संख्या का क्या अनुपात होगा। आप चाहें तो देखिए 20% ये 50% ये कर आप काट दीजिए, ये कटेगा 0 से 0, % से % और ये 0, यानी 2:5 हो गया। ये हमारा ट्रिक हो गया जो कि आ गया। अब इसे हल कैसे करेंगे ये देख लीजिए। देखिए दिया है दो संख्या किसी अन्य संख्या, यानी यहाँ पर अन्य संख्या का मतलब कि कोई तीसरी संख्या है। तीसरी संख्या हम 100% मानेंगे। 100 का पहले 20% पहले के लिए आएगा तो ये 20% होगा, और दूसरा क्या है 50%, तो 100 का 50% 85% आएगा। और ये बोल रहा है तो उन दोनों संख्या का क्या अनुपात होगा, यानी इन दोनों संख्या का अनुपात क्या होगा। तो इसको हम करेंगे क्या कि ये 20% बटा में 50% कर लेंगे, और ये % से % खत्म, 0 से 0 ये खत्म, तो क्या आ गया 2/5। और जब बटा में होता है तो उसे हम 2:2 लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्ट क्या किए हैं कटा दिए हैं, और इस तरीके से ये हो गया आंसर। हाँ, अगर ये कहता कि 20% अधिक है तो हम 100 में 20% जोड़ देते हैं, जब 20% आता तो 50% अधिक है तो 100 में 50% निकालते और उसको जोड़कर 100 में यहाँ पर लिख देते। लेकिन ये ऐसा नहीं कहा है कि अधिक है या कम है, ये सिर्फ कहा है 20% है और 50% है। और मैं आप लोग को परसेंटेज निकालना पहले ही चैप्टर में बताया हूँ कि कैसे निकाला जाता है। अगर जो भी विद्यार्थी नहीं देखें तो जाकर हमारी वीडियो को देखिए और आपको सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो परसेंटेज का आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और परसेंटेज आज हमारा अंतिम दिन था। आज से हमारा परसेंटेज ख़त्म हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस शुरू होगा, यानी लाभ और हानि शुरू होगा। तो चलिए परसेंटेज के आज लास्ट क्वेश्चन को लगाते हैं और हल करते हैं। देखिए 139 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर टोटल में परसेंटेज में 139 क्वेश्चन कराया हूँ, जो कि 8 टाइप का है और 25 पार्ट में लिखवाया हूँ, ठीक ना। तो देखिए 139 नंबर का क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लगाते हैं। दो संख्या में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या होगी, ठीक ना। क्या पूछा है, तो बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर दिया है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, ठीक ना। अच्छा, हम बड़ी संख्या क्या मान लेंगे, बड़ी संख्या मान लेंगे x, और छोटी संख्या क्या मान लेंगे y। इसको जरा हम x और y मान कर लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से लग जाएगा सवाल। तो देखते रहिए बस। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, यानी 40 बटा में कर लेते हैं 100। छोटी संख्या y, छोटी संख्या के 60%, 60 बटा में कर लेते हैं 100, बराबर है, यानी ये दोनों क्या है बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 150 हो तो बड़ी संख्या होगी। चलिए इसमें हमें क्या बताना है, बड़ी संख्या बताना है। बड़ी संख्या x माने ना, इसको काट लेते हैं। 20 दूना के 40, 20 पाँचे 100, 20 तिया 60 और 20 पाँचे 100। ये आएगा 2x बटा में 5, और इधर आ जाएगा 3y बटा में 5। तो देखिए बराबर के इधर अगर हर कटता है, सेम रहता है तो वो कट जाता है, चाहे कॉमन अंक से कटता है तभी भी हम काट देते हैं। तो देखिए सेम दिख रहा है तो ये कट जाएगा। यहाँ 2x बचा, यहाँ 3y बचा। हम x को यहीं पर रखेंगे, y को लाएंगे यहाँ पर, 3 यहाँ पर छूटा था, अब 2 को हम लाएंगे इसके बटा में, ठीक ना। यानी कितना आ गया x बटा में 2, x बटा में y, और इसका मान आ गया 3 बटा में 2। एक तरह से ये रेशियो निकल कर आ गया, ठीक ना। क्या निकल कर आ गया, रेशियो निकल कर आ गया। अब यहाँ पर हम बड़ी संख्या निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या निकालेंगे कैसे, देखिए दिया है यदि इन संख्याओं का योग 150 है, यानी इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा 5। ये 5 इस 150 के बराबर है, ये 5 क्या है 150 के बराबर है। तो हमें बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी संख्या क्या है 3। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 150 बटा में 5 गुणे में 3। 5 से भाग करेंगे तो 1 का मान निकल कर आएगा, और इस तरीके से 3 का मान हम निकाल लेंगे। ये होगा 5 तिहाई 15 यानी 30, और 3 लिखिए हो जाएगा 9, 90, यानी बड़ी संख्या क्या है 90 है। और इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा आंसर। अगर छोटी संख्या निकालना होगा तो सिर्फ 150 में से 90 को घटा दीजिए, आ जाएगा 60, हमारी छोटी संख्या मिल गई। तो आशा करता हूँ प्यारे दोस्तों कि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज का सवाल आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और सभी सवाल समझ में आए होंगे। आज हमारा परसेंटेज का लास्ट दिन था, तो आज से हमारा परसेंटेज ख़त्म हो गया। अब प्रॉफिट और लॉस शुरू होगा। तो अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर। तो आज के लिए चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।